दोस्तों, आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी द्विघात समीकरण में उनके मूलों की प्रकृति हम डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई है इज इक्वल टू 0 है, तब हम उसमें डी निकालकर उसके रूट्स की नेचर को जान सकते हैं। जैसे अगर किसी द्विघात समीकरण में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है अगर 0 से बड़ी आती है तो हमारे रूट्स क्या होंगे? तो रूट्स जो होंगे क्या होंगे? अलग अलग होंगे, मतलब कि डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है, अगर हमारी डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तब हमारे क्या होंगे रूट? तब रूट्स क्या होंगे? बराबर, इक्वल होंगे, बराबर होंगे और रियल होंगे। उसके बाद अगर किसी द्विघात समीकरण के डिस्क्रिमिनेंट में डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तब रूट्स जो होंगे, तब रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, यानी कि अनरियल होंगे। ठीक है। ये तीन कंडीशन बनती हैं किसी भी द्विघात समीकरण में जब हम डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं, यानी कि डी की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब उससे हमें उसके नेचर के बारे में पता चलता है कि उसके जो रूट्स आएंगे उनके नेचर के बारे में पता चलता है, वो रूट्स जो है किस नेचर के होंगे। जैसे अगर कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां हमारी ए की वैल्यू 1 हो गई, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और v की वैल्यू 5 जो कि x का कोफिशिएंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, v की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। अब हम इसके नेचर के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें लगा दें, बी के कितनी वैल्यू है? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 6। यहाँ बी की वैल्यू 5 है, 5। ठीक है। कितना हो गया? 25 और 6 चौक 24। कितना आया? 1। यानी कि यहां क्या आया? डी ग्रेटर देन 0। यानी कि इसका मतलब क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि d इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सबसे पहले इस समीकरण को इस वाली समीकरण से तुलना कर लें, कंपेयर कर लें। कितना आएगी a की वैल्यू? a की वैल्यू 1 आएगी, v की वैल्यू k आएगी और c की वैल्यू 7 आएगी। जब रूट्स जो हैं इक्वल हैं, जब मूल बराबर हैं, तब क्या होगा? तब क्या होता है अगर मूल बराबर होते हैं?
डी जो है 0 के बराबर होता है। डी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की 1 और सी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर 7 चौक 28, 28 उधर ले गए, प्लस का हो गया। अब k इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आएगा ये इसके फैक्टर कर लें 28 के, 8 8 2 14 7 ही कम 7, इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब यहां से 2 निकल जाएगा बाहर, रूट 7। यहां से k की वैल्यू कितनी आई, 2 रूट 7। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर पता लगाते हैं। अब देख लेते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसके दो मूल अल्फा और बीटा हों तब हमारा क्या होगा, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तब हमारे मूलों का योग क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। इसका क्या होता है, इसका होता है अगर इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा हैं तब इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट c अपॉन x का गुणांक c अपॉन ए। उसके बाद आता है कि अगर हमें रूट्स दिए हों तब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि उनके जो हमारे रूट्स थे उनको कैसे निकाला जाता है और उनका रूट्स का सम क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में रूट्स दे दिए हों, ये पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में कि हमारे इस किसी द्विघात समीकरण के रूट जो हैं 5 और 6 हैं, समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हैं यानी कि रूट्स दिए हैं तो उस समीकरण को बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का योगफल ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी जैसे कि हमसे कह दिया जाए किसी समीकरण के रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रूट जो हैं 5
कॉमा -6 है, तब समीकरण हम कैसे बनाएंगे? समीकरण ऐसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, यहाँ सम ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स जो हैं उनका सम कितना आएगा? रूट्स का सम -1 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 5 5 30 माइनस का है, वो माइनस को माइनस कर देगा, -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -30, ये हमारी समीकरण बन गई। किसी भी समीकरण के अगर हमें मूल पता है यानी रूट्स पता हैं, तब हम समीकरण को इस फॉर्मूले के बेस पर बनाते हैं।